Welcome back, student. Motion in one dimension, part 4. It's a topic of ICSE board class 9 physics syllabus. So in this part we will discuss about the acceleration. Okay, so in the last video we are discussing about the velocity, different types of velocity like uniform, non-uniform, instantaneous and average velocity. If you are not follow this video, then please go to my playlist and check this out. Now in this video, that first is that what is acceleration. तो acceleration क्या होता है बच्चों? acceleration ये होता है कि जो velocity का जो rate है, velocity का जो rate होता है वो अगर change होता है, that means rate of change of velocity with time, obviously time के हिसाब से ही होगा, rate of change of velocity with time, this is called acceleration. मान लीजिए आपका initial velocity है u, ये आपका initial velocity है, ये भी 0 भी हो सकता है, और v जो है, u आपका initial velocity है और v जो है आपका final velocity है. ओके तो v और u, अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से लिखते हैं, a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. टाइम के हिसाब से जो वेलोसिटी का रेट चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो वेलोसिटी के तरह एक्सेलरेशन भी 2 टाइप्स होते हैं. वन इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अनदर इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी, equal change of velocity in equal time interval, in equal time interval. ये हम यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं. Uniform change of velocity in equal time, I mean the equal change of velocity in equal time interval. So this is called uniform acceleration. And second one is non-uniform acceleration. ये देखिए बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. ओके, तो ये क्या होता है? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल. अनइक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल time interval. Okay, so first one is the uniform acceleration, that is equal change of velocity in equal time interval, and second one is that the unequal change of velocity in equal time interval. Okay, तो अगर velocity जो फाइनल वेलोसिटी है उसे हम v कहते हैं. सो इफ़ v इज़ ग्रेटर देन u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, तब एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा. ओके, एंड इफ़ फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू अगर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू से कम हुआ
तो ये जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ और चेंज हुआ वेलोसिटी में, और वेलोसिटी अगर चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। सो एक्सेलरेशन जब बढ़ेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए एक ट्रेन स्टेशन पे एंटर कर रही है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा मतलब 20, सपोज इट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो है 0। ओके, सो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट उसका वेलोसिटी टुवर्ड्स 0 जा रहा है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो घट रही है। सो इसलिए द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा, v इफ़ द v इज़ ग्रेटर देन u then acceleration is positive and v is less than u then acceleration is negative. We will back in our next video. Till then, thank you.